हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में प्रतिशत के अपन ने 9 टाइप कर लिए थे। तो अभी अपन टाइप नंबर 10 से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, लेकिन वो लाया 178 अंक और 22 अंकों से फेल हो गया। तब आपसे ये पूछा है परीक्षा के पूर्णांक बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? पास होने के लिए 40% चाहिए उसको। वो लेके कितने आया? वो लेके आया 178। 178 लाने के बाद में भी वो फेल हुआ। और कितने अंकों से फेल हुआ वो? 22 अंकों से फेल हुआ वो। इसका मतलब इस सवाल को यूं समझो कि पास होने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर कितने चाहिए, परसेंटेज नहीं, नंबर कितने चाहिए, तब आप कहोगे कि सर पास होने के लिए ना 178 तो जरूरी है नहीं, क्योंकि 178 पे तो वो फेल हो रहा है। 178 पर फेल हो रहा है, उसको जरूरत और कितने की है? 22 की, क्योंकि 22 अंकों से फेल हो रहा है। यानी पास होने के लिए 178 तो लाने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ में मुझे 22 नंबर और लाने पड़ेंगे। वहां समझ में आ रही है? पास होने के लिए 178 तो लाने ही लाना है, साथ में 22 और लाने पड़ेंगे, क्योंकि 22 और नंबरों से फेल हो रहा था वो। तो 22 और लाएंगे तो टोटल देखो पास होने के लिए अपने अंक कितने आ गए? 178 प्लस 22 कर लीजिए, देखिए कितने आ गए अपने पास में, ये 200। तो पास होने के लिए अंक आ गए 200। अब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये देखो, पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए? 40%। और पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 200। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पास होने की परसेंटेज भी 40 है और पास होने के नंबर भी 200 है। ये भी पास होने का है और ये भी पास होने का है। इसका मतलब ये और ये चीज बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके 40% का मान 200 के बराबर है। जब 40% 200 है तो 1% निकाल के देखते हैं, देखो कितना आ जाता है। 200/40 कितना आ जाएगा? 5। और अगर 1% का मान 5 है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक का मतलब आपका टोटल पेपर कितने का था। ध्यान रखेंगे, पेपर जो होता है टोटल 100% का होता है। तो अगर 1% 5 है, तो आपको निकालना है टोटल 100%। तो टोटल 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 × 100। तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? 500। अब इतना सब कुछ वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में भी किया करो। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, आपको बस ये देखना है कि भाई नंबर कितने चाहिए। 178 प्लस 22, ये कैलकुलेशन आराम से दिमाग में हो जाती है भाई कि 200 आ गए। तो 40% 200 के बराबर, 1% का मान 5 और 100% का मान 500। इतनी कैलकुलेशन है बेसिक सी, जो आपको दिमाग में करनी होती है। तो आई थिंक इसमें इतना बड़ा कोई टिपिकल सवाल था नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा अंकों वाला सवाल। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप आराम से मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात अपन बोर्ड पे लिखते रहें। खुद सोचो वो क्या क्या रहा है। देखो, परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 35%। तो परसेंटेज जो आ गई 35 आ गई। लाया कितना है वो लाया आपके पास 40। और फेल कितनों से हो रहा है वो? 30 से। इसका मतलब 40 तो चाहिए चाहिए, साथ में और कितने चाहिए? 30। तो टोटल पास होने के अंक कितने हुए? 40 प्लस 30, 70। यानी 70 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन उसने तो कहा था वो 35% से पास होगा, और आप कह रहे हो 70 से पास होगा। इसका मतलब 35% 70 के बराबर, 1% का मान 2 आ जाएगा और 100% का मान 200 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को आराम से, बिना पेन लगाए भी ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में कीजिए, मैं बोर्ड पे बता देता हूँ फिर भी आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से था कि वो कह रहा है कि पास होने के लिए 35% चाहिए। वो लेके कितना आया? लेके तो भाई वो 40 आया, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा था। कितने अंकों से? 30 अंकों से। तो पास होने के लिए 40 और 30 और चाहिए, टोटल कितने हो गए आपके पास? 70। यानी 70 नंबर से वो पास होगा जाकर के। तो अब देखो, यहाँ पास होने के लिए 35% चाहिए और यहाँ पास होने के लिए आप कह रहे हो 70 चाहिए। तो यानी 35% की वैल्यू आपके 70 के बराबर है। तो 1% का मान आ जाएगा 70/35, यानी कि 2। और अगर 1% 2 है तो परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ ले, पूर्णांक पूछ ले, या पेपर कितने अंकों का था, ये कुछ भी पूछ ले, निकालना आपको 100% ही है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 200। इस तरह से क्लियर हो गया आपको ये बात? नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अंकों के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप यही रखिएगा
क्योंकि अपन सिर्फ अंकों पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक विद्यार्थी है जिसको 20% प्राप्त होता है अंक, लेकिन फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। और एक विद्यार्थी है जिससे 32% प्राप्त होते हैं अंक, लेकिन वो निर्धारित अंकों से 42 अंक ज़्यादा ले आता है। तो आपको बताना है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक अभी मैंने समझाया था, अधिकतम अंक कह दे, पूर्णांक कह दे या पेपर के अंक कह दे, मतलब टोटल आपको ये बताना है पेपर कितने अंकों का था। 100% की वैल्यू बतानी है इसको। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। ठीक है, पहले मैं डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूं आपको। देखिए इसको ऐसा समझो, ये नीचे की जगह है, ये ऊपर की जगह है, और ये वो जगह है जहां पर कोई भी बंदा पास हो सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक बंदा 20% लाया, वो 20% लाया, लेकिन पास होने के लिए यानी यहां तक जाने के लिए उसको कितने अंक कम पड़ गए? 30 अंक। यानी 20% लाने के बाद में अगर मुझे इस जगह तक आना है तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितने अंकों को चाहिए? 30 अंक और चाहिए। ये बात समझिए। ठीक है, 20% लाया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे 30 अंक और चाहिए, क्योंकि 30 अंक कम पड़ गए थे पास होने के लिए। फिर एक दूसरा विद्यार्थी है, अन्य विद्यार्थी, इसे मिले थे 32%, तो 32% मिले। अब 32% मिले थे तो क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है कि वो पास होने के निर्धारित अंक यानी पास होने वाले अंकों से कितने अंक ज्यादा लेके आया है? 42 ज्यादा लेके आया है। तो यानी इस पास होने वाले से ये ज्यादा लेके आया है कितने? 42। क्वेश्चन को बस मैंने एक तरह से डायग्राम में बदल दिया है कि एक बच्चा 20% लाया, लेकिन फिर भी पास तक पहुंचने के लिए उसको कितने चाहिए? यहाँ से पहुंचने के लिए इसको 30 चाहिए, 30 अंक और चाहिए। और एक बंदा 32 लाया था, 32%, और पास होने वाले से कितने ज्यादा लेके आया? 42 अंक ज्यादा लेके आया वो। अब आपको बताना है कि परीक्षा कितने नंबरों की थी या टोटल अधिकतम अंक कितने थे। अब इस डायग्राम को देख करके एक बात मुझे समझाइए, नीचे 20% है, ऊपर 32% है, ये 20% से 32%, बताओगे ये कितने परसेंट का गैप चल रहा है आपके पास में? ये जो गैप है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये गैप कितने का है, कितने परसेंट का है? आप कहोगे सर 20% है, ऊपर 32% है, इसका मतलब इन दोनों का जो ये गैप है वो कितने परसेंट का आ रहा है? 32 में से 20 घटाओ, कितने परसेंट का आएगा? 12% का ही तो आ रहा है। देखो नीचे 20 है, ऊपर 32 है। अगर मैं पूछूं ये गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर ये गैप आ गया 32 माइनस 20, 12% का गैप आ गया। और इस 12% के गैप में आप बताओ टोटल नंबर कितने हैं? ये गैप जो है 12% का, इसमें नंबर पड़े हैं 30 और 42, यानी टोटल 72 नंबर पड़े हैं आपके पास में। ठीक है, क्या करना है आपको? परसेंटेज का गैप देखना है कि भाई 12% का गैप है, और 12% के गैप में नंबर देखो टोटल कितने हैं? 30 ये रहे, 42 ये रही है, तो टोटल नंबर कितने पड़े आपके पास? 30 प्लस 42, 72 नंबर पड़े हैं आपके पास में। तो इस 12% के गैप में जो नंबर आते हैं वो टोटल आते हैं 30 प्लस 42, 72। और जब 12% 72 है तो 1% का मान आ जाएगा 72 में 12 का भाग लगाइए, कितना आ गया? 6। और अगर 1% का मान 6 है तो अधिकतम अंक यानी 100% कितने हो जाएंगे? 600। तो ये जो पेपर है वो आपके कितने अंकों का आ गया? 600 अंकों का आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। आपको देखो करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको 2 परसेंटेज मिलेगी। सबसे पहली परसेंट कौन सी दिख रही है आपको? 20। अगली परसेंटेज देखो कितनी दिख रही है? 32। तो एक 20 है, एक 32 है, इनको घटा लो, तो 32 में से 20 गया, कितना बच गया? 12। लिख लो 12। ठीक है, करना क्या है? परसेंटेज घटानी है, 2 परसेंटेज दिखी, घटा ली। अब इसी क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है मुझे 30 और एक दिख रहा है मुझे 42। इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 42 कितना हो गया? 72। क्वेश्चन देखते ही आपको सिर्फ ये एक लाइन बनानी है। अगर इतनी लाइन आपने बना ली तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि भाई परसेंटेज कितनी थी? 20 थी, 32 थी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 32 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 12। और टोटल अंक देखो कितने हैं? 30 और 42 कितने हो गए? 72। तो 12% 72 है, तो 1% का मान 6, और टोटल कितना हो गया? 100%। 100% कितना आ गया? 600। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 600। पर कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनाया जा सकता है, पास होने का प्रतिशत बताएं कि कितने परसेंट पर वो पास होगा। परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं, पास होने की परसेंटेज। तो पास होने की परसेंटेज निकालने के लिए आप देखो, आपको ये तो पता होना चाहिए कितने नंबर लाके पास होऊंगा। ठीक है, तो देखो पेपर कितने का था? 600 का। अपना भाई कितना ले गया? 20%, पढ़ता नहीं था। 600 का
20%, यानी ये लेके आया आपके पास में कितने, 2 जीरो खत्म, 120 अंक। पेपर टोटल 600 का था, ये भाई 20% ही लाया, तो 600 का 20% यानी कितने नंबर लाया, 120 अंक लाया। अगर मैं आपको कहूँ इसको पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए, तब आप फटाक से कह दोगे सर पास होने के लिए इसको तो कितने नंबर और चाहिए थे, 30 नंबर और चाहिए थे। यानी पास होने के नंबर कितने हुए, 120 तो ला साथ में कितने और लेके आया, 30। तो इस पेपर के पास होने के नंबर कितने निकाल लिया आपने, 150। कि अगर मैं इस पेपर में 600 में से 150 नंबर लेके आ जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, पेपर आपने कितने का लिया था, 600 अंकों का पेपर लिया था, ये बंदा कितना लाया था, 20%, तो 600 का 20% कितना होता है, 120, यानी 120 लाऊंगा तो यहाँ रहूंगा, लेकिन मुझे पास होना है, तो 120 में कितने नंबर और लाऊं कि पास हो जाऊं, 30 नंबर और लाओ। तो 120 में 30 जोड़ दिया, तो पास होने के अंक कितने हो गए, ये हो गए आपके पास अंक, पास होने के, पास होने के जो अंक आ गए वो कितने आ गए, 150। अब अगर मैं आपसे पूछूं पास होने का परसेंटेज बताओ, तो पास होने का परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कि भाई पेपर कितने का है, 600 का, 600 में से पास होने के लिए कितने चाहिए, 600 में से पास होने के लिए चाहिए 150, तो मैंने लिख लिया 150, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो कट गए, आपके पास आंसर आ जाएगा 150 में 6 का भाग लगाएंगे 25%। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पास होने का परसेंट बताओ, तो आंसर क्या बनना चाहिए आपके पास, 25%। मैं फटाफट एक बार क्वेश्चन ये रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले 20 और 32 का डिफरेंस कितना हुआ, 12, टोटल नंबर कितने हुए, 72, 12 छिंग 72, 100 का मान कितना आ गया, 600। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे बोर्ड पे पूछा गया है, अधिकतम अंक। उसके बाद में आपको अगर पूछे पास होने का परसेंटेज बताओ, तो पहले पास होने के नंबर याद करो। कैसे करेंगे, ये कितना लाया था, 20% लाया था, पेपर कितने का, 600 का, 600 का 20% कितना होता है, 120, 120 तो वो लाया था, पास होने के लिए उसको और कितने चाहिए, 30, 120 में 30 और जोड़ दो कितना हो गया, 150, यानी पास होने के लिए आपको 150 नंबर चाहिए। अब आपको पास होने का परसेंटेज पूछूं मैं, तो आप कहोगे सर पेपर तो 600 का है और 600 में से पास होने के लिए चाहिए कितने, 150, तो 600 में से 150 चाहिए और प्रतिशत निकालने के लिए 100, आंसर कितना आ गया, 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 600 बोलोगे, और अगर इस क्वेश्चन को बढ़ा के पूछा जाए तो वो आपसे ये पूछ सकता है पास होने का परसेंट जो कितना निकलेगा, 25%। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेम है, सही है, जैसा जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, बस इसको बड़ा किया गया है। इस क्वेश्चन में पूछो आपसे, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है पास होने के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो, और पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, अधिकतम अंक ज्ञात करो। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया था कि पास होने का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, आप डायग्राम ना बनाओ तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। डायग्राम बस आपको समझाने के लिए बता रखा है मैंने कि यहाँ पर ये पास हो जाता है। अब आप देखो, एक परीक्षा में कोई प्रत्याशी कितने अंक लेके आता है, 30%, 30% लाया, और पास होने के लिए इसको कितने अंक और चाहिए, 25 अंकों से फेल हो रहा था ना, तो 25 अंक और चाहिए तब पास होता। एक बंदा और कितना लेके आ रहा है, वो ला रहा है 40, और ये पास होने वाले अंकों से कितने ज्यादा लेके आ गया, क्वेश्चन में देखो आप 25 ज्यादा लेके आ गया। तो जैसा मैंने कहा था गैप ढूंढो, परसेंटेज में का गैप ढूंढो, कितना आ रहा है देखो, 40 और 30 इसके बीच का गैप कितने परसेंट का आ गया, आप कहोगे सर 10% का गैप है, और 10% में बताओ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं आपने, 10% में बताओ टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 25 ये और 25 ये कितना हो गया, 50। तो 10% 50 है, 1% 5 आएगा, 100% कितना आ जाएगा, 500। तो अगर ये सवाल यहाँ तक होता कि परीक्षा के पूर्णांक बताएं, अधिकतम अंक बताएं, तो वो कितने आते हैं आपके पास, 500 आते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है आपसे, परीक्षा के पास होने का प्रतिशत। तो सबसे पहले पास होने के अंक लाओ, पास होने के अंक कैसे निकालते थे, पिछले सवाल में मैंने समझाया था। अब यहाँ देखो अपना ये भाई कितना परसेंट लाया है, 30%। 30% किसका, पेपर कितने का था आपके, पेपर कितने का था, 500 का, यानी वो 500 का 30% आया है। तो 500 का 30% यानी वो लाया है 150, लेकिन वो 150 ला करके कोई पास थोड़ी ना हुआ है, वो तो 150 लेके आया है, पास होने के लिए स्कोर कितने चाहिए, 25 और चाहिए। तो पास होने के अंक आएंगे 150 प्लस 25, 175, 175 अंक लाएगा तब जाके वो पेपर में पास होगा। लेकिन आपसे पास होने के अंक भी नहीं पूछे, आपसे पूछिए परसेंटेज पास होने की। तो पास
होने का प्रतिशत वो आएगा, पेपर कितने का था 500 का, लाने कितने हैं पास होने के लिए 175 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 35%। 35% इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर के, 35% लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो कि भाई गैप कितने का 10% का, नंबर कितने इसमें 50, 10% 50, 1 का मान 5, 100 का मान 500। फिर देखना है पास होने के अंक निकालने हैं। पास होने के अंक कैसे निकालते हैं कि भाई ये 30% लाया, किसका 30%, पेपर जीतने का था। 500 का 30% कितना होता है 150, ये तो सिर्फ 150 ही लाया, लेकिन पास होने के लिए और कितने चाहिए 25, तो 150 में 25 और ऐड कर दो, यानी पास होने के लिए चाहिए आपको 175। तो 500 में से 175 चाहिए, तो 100 में से कितने चाहिए, इंटू कर दो 100 को, आंसर कितना आ जाएगा 35। इस सवाल की मैं आपको एक ट्रिक भी दे सकता हूँ चाहे तो। ये सवाल देखो देख के कैसे हो सकता है, अगर आपकी किस्मत काम करती है पेपर के अंदर, क्योंकि कभी कभी करती है, अगर क्वेश्चन में ये नंबर और ये नंबर बराबर दे रखे हो, जैसे कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, अगर ये नंबर बराबर हो और आपसे पूछे पास होने का परसेंटेज बताओ, तो खुद सोचो यार, पास तो यहाँ होगा ना बीच में, तो इतना सोच लो 30 और 40 के ठीक बीच में कौन सा परसेंट आएगा, 30 और 40 के ठीक बीच में कौन आता है 35, तो आप आंसर देख के ही बता सकते थे कि इसका आंसर 35 होता है। समझ में आ रही है बात, दोबारा सुन लो मेरी बात। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कभी कभार आ जाता है, एग्जामिनर, मैं बार बार कहता हूँ एग्जामिनर जो क्वेश्चन होता है बड़ी सोच समझ के बनाता है कि किस सवाल को 1 सेकंड में किया जा सकता है, किसको 1 मिनट किया जा सकता है, अपन उसको बेफिजूल का टाइम दे देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलता है कि भाई यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, तो ठीक इनके बीच की वैल्यू देखो ना, 30 ये रहा 40 ये रहा, ठीक बीच में कितना आएगा 35, वही सवाल का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। मैं ये नहीं कहता, जैसे बार बार कहता हूँ, हर सवाल आप ऐसे देख के फटाफट नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ एक सवाल को करके अपनी स्पीड जरूर बढ़ा सकते हो। तो अगर ये सवाल फटाक से करना होता तो मैं ऐसे देख लेता, और जिसको नहीं आता उसके लिए मेथड तो मैंने समझा ही रखा है आप लोगों को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आप टाइप नंबर 11 लगा लीजिए अपनी कॉपी में। ये जो टाइप है ये जनसंख्या के सवालों पर टाइप है, इसमें जनसंख्या पर आधारित डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक शहर की आबादी प्रति वर्ष 4% से बढ़ती है, यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 1,25,000 हो तो आपके पास 2 वर्ष के अंत में आबादी कितनी होगी। शुरुआत में दे रखी है कि 1,25,000 है, 2 साल बाद में पूछिए आपसे। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई देखो अभी अपनी आबादी कितनी है 1,25,000, ठीक है, हर साल बढ़ कितनी रही है 4%। देखो मैंने आपको परसेंटेज बढ़ानी और घटानी सिखाई है। अगर आबादी 1,25,000 थी, मुझे इसको 4% बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊंगा 104/100, 4% बढ़ाना, बढ़ाते ऐसे ही है। पिछले वीडियो देखो मैंने आपको बढ़ाना और घटाना सिखा रखा है, परसेंटेज को कैसे कम ज्यादा करते हैं। 4% बढ़ाना है अगर मुझे, तो मैंने 104/100 कर दिया। अब ये तो पहले साल की हुई, ये पूछ कितने साल का रहा है अपन से 2 सालों का, तो दोबारा देखो 4% बढ़ाना है दूसरे साल का भी, तो दोबारा लिख लो 104/100। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पर मैं ये तरीका प्रेफर नहीं करता हूँ, ये तरीका हाँ छोटा जरूर है, आराम से आंसर भी बन जाता है इसका, लेकिन इसमें काटापीटी बहुत ज़्यादा रह जाती है, और कई बार सवाल जैसे टिपिकल हो जाते हैं, जैसे 33 से 1/3 दे दिया, 37.5% दे दिया 4% की जगह, तो ये तरीका फिर फालतू में लेंदी पड़ेगा। तो फ्रैक्शन यूज करो। फ्रैक्शन कैसे, 4% जो है उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है पहले आबादी 25 थी, एक और बढ़ गई, कितनी हो गई 26, तो पहले साल में आबादी 25 से 26 हो गई। अब आपको निकालनी कब की है 2 साल की, तो दोबारा भी कितनी बढ़ रही है 4% ही तो बढ़ रही है, तो दोबारा भी लिख लो 25 से 26। ठीक है, इस तरीके से आपके आगे पीछे के कई सवाल एक साथ हो जाएंगे। दिखने में ये तरीका आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, कैलकुलेशन कम रहती है। 1/25, 25 से बढ़ाना है आपको, अगर कम करना होता तो 25 का 24 कर देता मैं, लेकिन चूंकि मुझे बढ़ानी है आबादी को, तो 4% यानी 1/25, तो 25 में 1 बढ़ा दो हो गया 26। फिर 2 सालों के लिए करना है, क्योंकि इसने 2 वर्ष के अंत में पूछा अपन से, तो फिर वापस 25 से 26 लिख दो 2 बार। अगर 3 सालों का कहता तो मैं फिर 25 से 26 कर देता। तिरछा देखो कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो 25 × 25 कितना हो गया 625, 26 × 26 कितना हो गया 676। स्क्वायर याद करने को बोला था मैंने आप लोगों को कि करीबन 40 तक के या 30 तक के स्क्वायर याद रखो आप,
ठीक है, कम से कम 30 तक है और अधिकतम तो आप 40 तक तो याद रखो ही रखो। अगर सवाल में 2 वर्ष पहले की पूछी जाती तो मैं इसका यूज करता, लेकिन सवाल में पूछी गई है 2 वर्ष बाद की, तो अगर पहले का पूछे तो इसको, बाद की पूछे तो इसको। अब यूज कैसे करना है वो सीखो। आपसे क्या पूछा है, 2 वर्ष के बाद में क्या होगी, बाद में क्या होगी, तो बाद वाला पकड़ो, इसको ऊपर लिख लो, पहले वाले को नीचे लिख लो, और दी हुई कितनी दी, 1,25,000। 625 के बारे में 2 बार जाता ही है, या आई थिंक आपके पास इस तरह से आ जाएगा 1,35,200। 676 इंटू 1,25,000 था, 2,000 है, सॉरी 000, 625, 200 आएगा यहाँ पे, यहाँ 200 आएगा और ये आ जाएगा 1,35,200। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। दोबारा समझा देता हूँ, समझ लीजिए कि भाई 4% जो होता है वो 1/25 होता है, 1/25 होता है, आपको बढ़ाना है 25 में 1 बढ़ाया कितना गया, 26। फिर चूंकि 2 सालों की बात है तो फिर 25 से कितना हो गया, 26। इन दोनों का स्क्वायर करिए, गुणा कराइए, कितना आ गया, 625, और ये आ गया 676। अब चूंकि मुझे 2 साल बाद की बतानी है तो बाद वाला नंबर ऊपर लिख लीजिए, 2 साल बाद की बतानी है तो बाद वाला नंबर ऊपर लिखूंगा, और अगर 2 साल पहले की पूछता तो पहले वाला नंबर ऊपर लिख लेता। ठीक है, 2 साल बाद की बतानी है तो बाद वाला नंबर ऊपर लिख लीजिए, ये नीचे 625 लिख लीजिए, और दी हुई कितनी थी, 1,25,000। 625 दूनी 1250 आता है, और आगे के 2 जीरो ये रहे, तो 676 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,35,200। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही तरीका प्रेफर कीजिए, ज्यादा कारगर तरीका है। ये तरीका भले दिखने में छोटा हो, ये लेंदी पड़ेगा, अंततः जाके लेंदी पड़ेगा आपके लिए। चलो नोट डाउन कर लो इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। परसेंटेज पे गौर करो क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने कहा कि शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपके पास में 60,000 है। पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 33 से 1/3% बढ़ती है, तो 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो परसेंटेज यूज करते हैं फटाफट। 20%, 20% यानी 1/5 बढ़ती है, तो 5 से कितना हो गया, 6। ये पहले साल बढ़ती है। दूसरे साल कितनी बढ़ती है, 33 से 1/3। देखो फ्रैक्शन के बस यही फायदे हैं, 33 से 1/3 को लिख लेंगे 1/3। ये भी बढ़ती है तो 3 से कितना हो गया, 4। 2 सालों की बात है बस अपने पास में। सोल्व कीजिए इसको, तिरछा कट रहा है, काट दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। मैंने आपको समझाया था ये पहले की पूछे तो ये ऊपर रखेंगे, बाद की पूछे तो ये ऊपर रखेंगे। अब आप मुझे क्वेश्चन में देख के बता दीजिए कौन सी पूछी है आपसे। उसने पूछी है 2 साल बाद की पूछी है, तो 8 को ऊपर रख लो, 5 को नीचे रख लो, और जनसंख्या दी हुई कितनी थी आपके पास में, 60,000। 5 काट देगा, 12×5 60, और 12×8 है 96। तो जनसंख्या आ जाएगी आपके पास 2 साल बाद की 96,000। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई 20% बढ़ा 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 6। फिर दूसरे साल 33 से 1/3 बढ़ा, यानी 3 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 4। फिर तिरछा काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब गुणा कराइए, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। ये पहले की जनसंख्या, ये बाद की जनसंख्या। क्वेश्चन में पूछी कौन सी वाली है, 2 वर्ष बाद की। क्वेश्चन देखो 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो बाद वाला ऊपर रख लो, पहले वाला नीचे आ जाएगा, और डी भी कितनी थी, 60,000। गुणा करा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 96,000। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ष हर साल 20% की दर से क्या हो रही है, घट रही है। तो परसेंटेज दी है आपको 20%, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। घटाना है, पर कितने सालों के लिए, 2 साल बाद जनसंख्या घट करके 64,000 रह गई, तो 2 साल पहले कितनी थी। अब आपसे क्वेश्चन में पहले पूछा गया है, बाद वाला नहीं। तरीका यही रहेगा, पर पहले का कैसे निकालते हैं वो ये देखो। 20% घटाना है, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो 5 था, 1 कम कर दो, कितना हो गया, 4। 5 से 4 हो गया, ये तो 1 साल की बात हुई। दोबारा भी 20% घटाएंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। तो गुणा कराइए, 5 × 5 25, 4 × 4 16। क्योंकि तिरछा नहीं कट रहा था ना, इसलिए गुणा करा दी सीधी। मैंने आपको कहा था ये पहले की पूछे तो, और ये बाद की पूछे तो। अब आपसे इस सवाल में बाद की पूछी है कि पहले की पूछी है, आपसे इस सवाल में कह रहा है 2 साल पूर्व, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो पहले की पूछी है तो पहले वाला ऊपर रख लो,
बाद वाला नीचे रख लो, और जनसंख्या कितनी दी हुई है 64,000, तो गुणा करा दो। तो 16 चौके 64 आ गया, और 25 चौके 100 आ गया आपके पास में। ठीक है, तो जनसंख्या आ जाएगी आपके पास में 1 लाख। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा। तरीका वही है, चलाना वैसे भी फ्रैक्शन ही है आपको। अगर पहले वाला पूछता है तो आप बस इसको ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे। और जो पिछले सवाल किया था उसमें उसने बाद वाला पूछा था, इसलिए 16 ऊपर रखा था, 25 नीचे रखा था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन को और करना है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही साथ वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। नोट कर लीजिए इसको।